आज के क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को देखने वाले हैं। ओके, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, राइट? टैक्सोनॉमिक क्या हो कि एक काम करते हैं, एक ह्यूमन का मैरिज करवा देते हैं किसी एक लायनेस के साथ या टाइगरेस के साथ, और क्या वहां से कोई एक आउटकम आएगा? कोई आउटकम नहीं आने वाला। ठीक है, आपको क्या लगता है अगर एक मेल डॉग को ट्राई करना चाहिए? हाँ, साइंटिस्ट लोग ट्राई करते हैं ना, साइंटिस्ट ट्राई कर चुका है। ठीक है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी रहता है कि क्या होगा अगर एक डोंकी और एक हॉर्स को मैरिज, तो वहां से जो आउटकम। गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम लोग टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को देखने वाले हैं। ओके, तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, राइट? टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज अगर मैं कहूं, जैसे कि अगर आप कोई एक सुपरमार्केट जाते हो, वहां किसी तरह का कोई एक पेमेंट करते हो, तो उसका जो ड्रॉयर रहता है, करेंसी वाला ड्रॉयर, आप देखे होंगे अलग अलग ये में बने रहते हैं, मतलब कहीं पे उसमें इस तरह से ब्लॉक्स बने रहते हैं जिसमें वो 100 का, 500 का, 50 का, 20 का, 10 रुपीज एंड सर्टेन कुछ कॉइन्स वगैरह रख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से उसका बॉक्स अरेंज्ड है। ठीक है, और यही नहीं, कभी भी ये करेंसी इसमें मिक्स नहीं होगा, देयर विल बी नो कंफ्यूजन। यानी कि अगर आप कुछ सर्टेन करेंसी को कंसीडर करना चाहते हो, जैसे कि आपको 1 रुपए का कॉइन चाहिए, तो आप 100 रुपए या 500 रुपए वाले बॉक्स को नहीं टच करोगे, सीधा ये कॉइन्स वाले सेक्शन में जाओगे। हो सकता है आपको थोड़ा बड़ा यूनिट चाहिए, तो बड़ा यूनिट जैसे 500 चाहिए, तो आप 500 को टच करोगे। उस केस के लिए 50-20 इन सब को अननेसेसरीली टच नहीं करोगे। अब इसमें भी कुछ अगर देखा जाए तो सब कैटेगरी हो रखा है फॉर्चुनेटली इन इंडिया। ठीक है, हमारे यहाँ पे करेंसी का थोड़ा नवीकरण हुआ है। ठीक है, न्यू करेंसीज आए हैं, तो इसमें भी सब कैटेगरी आ गया। एक ओल्ड 100 रुपीज वाला नोट है और एक न्यू 100 रुपीज वाला नोट है, ये आप लोगों को दिख जाएगा उसमें, है कि नहीं? तो अब इस आइडिया को लेकर हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे अपना टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज को समझने के लिए। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बेसिकली क्या है, तो देखो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है ना, ये क्लासिफिकेशन है। किस तरह का क्लासिफिकेशन? ये हायरार्कियल स्टेप्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि क्लासिफिकेशन इंक्लूड सर्टेन हायरार्की ऑफ स्टेप्स। अब ये हायरार्की ऑफ स्टेप्स क्या है? तो ये है रैंक और कैटेगरी। यानी कि अगर हम बात करें एनिमल किंगडम की, जो सबसे ऊंचा रैंक है, ठीक है, तो एनिमल में आप क्या नाम मुझे काउंट करवा सकते हो, बताओगे? आप मुझे डॉग्स कह सकते हो, आप काउंट करवा सकते हो कैट्स, इवन एलिफेंट, लायन, टाइगर, है ना? एनिमल में आप काउंट करवा दो। ठीक है, एनिमल के अंदर वो भी आ जाएगा, कुछ और भी दूसरे 2-4 एनिमल्स आ जाएंगे, जिराफ, डियर। अब मेरा अगला सवाल यही रहेगा कि क्या डॉग और एलिफेंट में कोई कोरिलेशन है? नहीं है, दोनों बहुत दूर दूर तक कोरिलेट नहीं करता है, बट एक सर्टेन पॉइंट पे आके वो मीट आउट करता है, जहां पे हम लोग उसको क्या कहते हैं, एनिमल। तो यानी कि हमने यहां एनिमल कहा, तो एनिमल के अंदर सर्टेन आप कैटेगरीज बना देते, या ड्राइंग आउट सर्टेन कैटेगरीज बेस्ड ऑन सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक। फिर आप देखोगे यहां से भी सर्टेन डिवीजन हो रखा है, फिर यहां से भी सर्टेन डिवीजन हो रखा है, तो इस तरह से डिवीजन होता जा रहा है और आप नैरो डाउन कर रहे हो कैरेक्टरिस्टिक्स को। ठीक है ना, आप नैरो डाउन कर रहे हो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो अब इसी चीज को आगे समझते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर देखा जाए, ये जो स्टेप्स है, ये जो रैंकिंग है, ये टोटल कितने कैटेगरीज में, मेजर जो अगर बोला जाए तो 7 ऑब्लिगेट, और इसके साथ फ्यू इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी है। जैसे कि मैंने कहा ना, 100 रुपीज का ये करेंसी होगा, इसमें भी कुछ इंटरमीडिएट हो गए, मतलब एक ओल्ड 100 रुपी नोट, एक न्यू 100 रुपी नोट। ठीक उसी तरह हमारे केस में भी आ जाएगा, एनिमल्स के केस में। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो ये हायरार्की ऑफ कैटेगरीज क्या है। तो उससे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि हायरार्की का मतलब क्या होता है। तो देखो, ये हायरार्की एक्चुअली एक ग्रीक टर्म से आया है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हायरार्की, मतलब रैंक।
रैंक आपको हर एक स्फीयर में मिलेगा। आप तो पुलिस में जाओ तो वहां पे भी आपको रैंक मिलता है ना, सबसे टॉप में होगा इंस्पेक्टर जनरल होगा और सबसे नीचे होगा हवलदार। सबका अलग अलग रैंक है, अलग अलग टास्क है ना, और वो लोग उस दायरे के अंदर रह के फंक्शन आउट करते हैं। यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही है, हम कंफ्यूजन आउट ना हो इसलिए ऐसा एक कैटेगरी क्रिएट कर दिया गया है। आप इमेजिन करो ना कि कोई एक लेमन आ जाए आपके बायोलॉजी वाले लैब में और उसके सामने कई डिफरेंट टाइप के प्लांट्स रखा रहे, तो वो क्या कहेगा? एक प्लांट को कहेगा तुलसी, दूसरे को कहेगा मान लो नीम, तीसरे को मैंगो कहेगा। तो ये कैटेगरी हमने बना रखा है तभी तो वो कह रहा है, अगर हम ये नहीं बना के रखते तो वो कैसे कहता है, राइट? और सबका अलग अलग अपना स्पेसिफिसिटी है। ठीक है, आगे हम लोग धीरे धीरे समझेंगे कैसे ये कोरिलेट करता है आपस में। तो ये जो अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म है ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है। ऐसा नहीं है कि रैंडमली मैंने कोई भी एक अरेंज कर दिया, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करता है और इस सीक्वेंस को हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। ठीक है ना, एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा और इसको हम लोग क्या कहते हैं? टैक्सोनॉमिक कैटेगरी कहेंगे। यानी कि ये किंगडम से स्टार्ट होगा, तो किंगडम मतलब क्या? सबसे हाईएस्ट कैटेगरी, एकदम टॉप लेवल वाला, और सबसे लोएस्ट में जाके रुकता है जो कि स्पीशीज। ठीक है, तो ये सब इसके बीच में सारे ऑब्लिगेट कैटेगरीज आ जाएंगे, 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी। तो इस 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी का सबसे हाईएस्ट में कौन है? किंगडम है, और सबसे लोएस्ट में कौन है? स्पीशीज है। अब यहां से आगे मूव ऑन करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग ये देखेंगे कि देयर आर सर्टेन सिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है ना, तो सिमिलैरिटीज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है? अगर हम एनिमल और प्लांट के साथ कंपेयर करें तो कोई कैरेक्टर मैच करेगा? नहीं मैच करेगा। आप सीधे कह दोगे कि सर प्लांट कहीं मूव नहीं करता, वो स्टैटिक एक जगह खड़ा रहता है। एनिमल के केस में आप क्या कहोगे? सर वो एक जगह से दूसरे जगह मूव करता है। तो आप एक कैरेक्टरिस्टिक मेरे को बता दिए कि ये डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आप जब एनिमल से, एनिमल के अंदर बहुत सारे अदर कैटेगरीज होगा, उसमें अगर आप कंपैरिजन करो तो इस तरह से आप फर्क डिफरेंशिएट कर पाओगे। अगर हम कहेंगे डियर वर्सेस लायन तो आप कह दोगे ना कि सर डियर जो है ना वो हर्बीवोर है और लायन जो है कार्निवोर है। अगेन एक डिवीजन आ गया, है कि नहीं? तो इस तरह से कुछ सिमिलैरिटीज रहते हैं कैरेक्टर का, वो डिक्रीज करता है विथ रैंक। जैसे जैसे रैंक, जो निचला रैंक है, नीचे रैंक से ऊपर रैंक की तरफ जाओगे तो वो कैरेक्टर में जो सिमिलैरिटीज है ना वो डिक्रीज करेगा। ठीक है, यानी कि लो रैंक से हाई रैंक के तरफ मूव करेंगे तो जो कैरेक्टर है ना सिमिलैरिटी, जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि मेरे में और आर्यन में कोई फर्क है या मेरे में कोई और पर्सन में फर्क है, वी ऑल बिलोंग्स फ्रॉम होमो सेपियन सेपियन कैटेगरी। मेरे पास भी 2 कान है, उसके पास भी 2 कान होगा, मेरे पास भी 2 आईज है, उसके पास भी 2 आईज होगा। गलती से अगर माथा के बीच में एक और आई आ गया तो हम कहेंगे कोई एलियन वेलियन है। क्यों? क्योंकि डेविएशन दिख रहा है। ठीक है, तो कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी दिखेगा। ठीक है, हाँ, अगर आप मेरे को कंपेयर करोगे डॉग के साथ तो सिमिलैरिटी होगा? नहीं होगा। जनरली देयर इज नो सिमिलैरिटी। क्यों? क्योंकि डॉग जो है वो 4 पैर से चलते हैं और मेरे पास 2 ही पैर है। डॉग के पास टेल है, मेरे पास टेल नहीं है। तो सिमिलैरिटी देखो घट रहा है कि नहीं घट रहा है? तो ठीक उसी तरह ये बात कहा जा रहा है कि सिमिलैरिटी ऑफ कैरेक्टर जो है ना वो डिक्रीज करेगा विथ रैंक। यानी लो रैंक से चालू होकर अगर हाई रैंक तक पहुंचोगे ना तो हायर रैंक तक आते आते वो जो सिमिलैरिटीज है वो डिक्रीज कर जाएगा। अभी जैसे सबसे हाईएस्ट रैंक में हो गया मान लो एक किंगडम एनिमलिया हो गया, एनिमल किंगडम, और एक किंगडम प्लांट हो गया। अब दोनों में क्या सिमिलैरिटी है? कोई सिमिलैरिटी है? बहुत कम है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यही सिमिलैरिटी कह सकते हो कि बोथ आर लिविंग, राइट? इसके अलावा और क्या सिमिलैरिटी आप दोगे? सिमिलरली न्यू कैटेगरी एक अराइज हुआ है, रिसेंटली देखा गया एक न्यू कैटेगरी अराइज हुआ है जिसको हम लोग ट्राइब कहते हैं। ये बीच में ही रहता है। ठीक है, और ये किसके बीच में रहता है? ये जीनस एंड फैमिली के बीच में रहता है। यानी एक कैटेगरी जीनस है, एक कैटेगरी फैमिली है, उसके बीच में एक सब कैटेगरी आया है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ट्राइब। ये बहुत रिसेंटली आइडेंटिफाई हुआ है इसलिए इसको रखा गया है। ठीक है ना, और ऐसा क्यों किया गया है? इसलिए कि स्पीशीज के बीच में बहुत सारा सिमिलैरिटी है लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टिंक्ट चीज ऐसा होगा जो थोड़ा सा डेविएशन दिखा रहा है, तो उसके लिए तो कुछ एक सब कैटेगरी रखना होगा ना। तो इसीलिए हम लोग इस तरह का ट्राइब या सब स्पीसीज या इस टाइप का एक सब कैटेगरी का मदद लेते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे राउंड वर्म,
राउंड वन का एग्जांपल हमने थ्रू आउट ये वीडियोस में दिया है, क्लासेस में दिया है। तो राउंड वर्म एक कैटेगरी हो गया कि उसमें देखा गया कि एक पर्टिकुलर किस्म का राउंड वर्म है जो सिर्फ ह्यूमन को इन्फेक्ट करता है। तब उसको तो हम सारे राउंड वर्म के साथ मिक्स नहीं ना कर सकते हैं, हो सकता है कुछ राउंड वर्म ऐसे होंगे जो दूसरे टाइप के एनिमल को इन्फेक्ट करे, ह्यूमन को ना करे, राइट। तो उसके लिए हमने अलग से कैटेगरी तैयार कर दिया था, राइट। तो ये चीज ठीक उसी तरह एक नया कैटेगरी देखा गया जो कि ट्राइब है, और ये किसके बीच में रखा गया, जीनस एंड फैमिली के बीच में। बहुत इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस आप लोगों से पूछेगा जी, सीक्वेंस, और सीक्वेंस के बीच में डाल देगा ट्राइब, और आपको बोलेगा करेक्ट सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करो। यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है ये तो ट्राइब हमने पढ़ा नहीं है, क्योंकि बुक्स में जनरल ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को मेंशन किया रहेगा, ठीक है। तो ये ट्राइब आ गया बीच में, कैसे पता चलेगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यहीं पे क्वेश्चन है कि ये ट्राइब जीनस और फैमिली के बीच का है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग समझेंगे कि ये हायरार्की कैसे डिजाइन आउट किया जाता है, ठीक है। और इसको याद रखने का थोड़ा सा एक ट्रिक भी बताएंगे, आप लोग चाहो तो अपना ट्रिक भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो देखो, सबसे टॉप में क्या रहता है, सबसे टॉप में जैसे कि मैंने बताया किंगडम रहता है, राइट। सबसे टॉप में किंगडम रहता है, तो चलो हम लोग यहाँ पे किंगडम रख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे टॉप में किंगडम रख दिया, फाइन। किंगडम के नीचे क्या आएगा, किंगडम के नीचे आता है फाइलम। किंगडम के नीचे क्या आता है, फाइलम या फिर डिवीजन। अब ये भी बताएंगे फाइलम कब यूज करेंगे, डिवीजन कब यूज करेंगे, ये भी बताएंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। देन फाइलम और डिवीजन के नीचे क्या आता है, क्लास। क्लास के नीचे क्या आएगा, ऑर्डर। ऑर्डर के नीचे क्या आएगा, फैमिली। फैमिली के नीचे क्या आएगा, जीनस। और जीनस के नीचे क्या आएगा, स्पीसीज, ठीक है। तो किंगडम सबसे नीचे से स्टार्ट करेंगे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम या डिवीजन एंड किंगडम। अब इस चीज को हम लोग कैसे याद कर सकते हैं, क्वाइट डिफिकल्ट है ना। तो आप लोगों को पहला तो क्वेश्चन कैसा आ जाएगा, क्वेश्चन आपको सीक्वेंस बेस्ड दे देगा, बोलेगा आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस। और कैसे देगा, मैंने यहाँ क्या कहा था, ट्राइब किसके बीच में आता है, जीनस और फैमिली के बीच में। कहाँ है जीनस, इधर है जीनस, और यहाँ है फैमिली, इसके बीच में ट्राइब दे देगा। अब देखो सीक्वेंस कैसे देगा, आपको सीक्वेंस का एक ऑर्डर दे देगा, या तो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे देगा, ठीक है। मतलब स्पीसीज, जीनस, ट्राइब, फैमिली, या फिर आपको कर देगा स्पीसीज, ट्राइब, जीनस, फैमिली, या आपको कर देगा फैमिली, ट्राइब, जीनस, स्पीसीज। इस तरह से आपको सीक्वेंस दे देगा और आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसको पता नहीं होता है कि ये ट्राइब टर्म कहां से आया, ठीक है। उसे पता ही नहीं होता ये ट्राइब टर्म कहां से आया, राइट। तो आप लोगों को ये चीज फोकस करना है कि ट्राइब जो है वो जीनस और फैमिली के बीच में। क्वेश्चन नंबर 2, कैसे याद करें, एक फुल प्रूफ सॉलिड तरीका चाहिए जिससे कि याद हो सके, ठीक है। तो हम आप लोगों को एक हेल्प आउट कर सकते हैं, ट्रिक बता सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो अपना भी ट्रिक लगा सकते हो। इसको हम लोग कहते हैं नेमोनिक्स। नेमोनिक्स क्या होता है, एक ऐसा यूज टू टर्म हम लोग यूज करेंगे चीजों को याद करने के लिए, जिससे कि हमारा ये चीज भी याद हो जाए और हम लोग अच्छा परफॉर्म भी करें अपने एग्जाम में, ठीक है ना। पूरा बायोलॉजी नेमोनिक्स के ऊपर डिपेंड है। नेमोनिक्स अगर आप अच्छा पकड़ लिए तो बायोलॉजी आपकी इजी है, वरना बहुत सारी चीजें हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा, विच इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। तो ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ नेमोनिक्स, यूज नेमोनिक्स जो आपको इजिली याद रहे, वरना पता चला याद कर लिए नेमोनिक्स और एग्जाम में जाके भूल गए, वैसा नेमोनिक्स नहीं है। तो अब देखते हैं हम लोग नेमोनिक्स कैसे यूज करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, हम इस ऑर्डर से जाएंगे, ऊपर से नीचे तक आएंगे, ठीक है। देखो क्या बोलेंगे हम, किड प्ले क्लास ओनली, फैमिली गोज स्कूल, ठीक है ना। अब याद रहेगा, फिर से एक बार बता रहे, किड्स प्ले क्लास ओनली, फैमिली गोज स्कूल। बच्चा लोग क्लास में खेल रहा है, टीचर पनिशमेंट दे दी, बोले परिवार को बुलाओ। समझ गया ना, ये ऑर्डर में हम बता रहे हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता दें, किड्स
प्ले क्लास ओनली फैमिली गोज स्कूल। अब ये सीक्वेंस में याद कर लो, कभी भी एग्जाम में दे देगा, कोई सा भी कैसा भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन दे दे, आप कभी नहीं भूलने वाले हो, राइट। ये एक नेमोनिक है, आप चाहो तो अपना नेमोनिक्स भी लगा सकते हो। इज दैट क्लियर? अब इसके बीच का कुछ सब कैटेगरीज को भी हम लोग डिफाइन कर देते हैं। जैसे किंगडम और फाइलम के बीच में क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है सब किंगडम। यहाँ पे क्या हो सकता है, सब किंगडम, ठीक। अब उसके बाद फाइलम और क्लास के बीच में क्या हो सकता है, यहां पे हो सकता है सब फाइलम या फिर सब डिवीजन, ठीक है। और क्या हो सकता है, यहां पे एक क्लास के ऊपर वाला जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं सुपर क्लास। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से सीक्वेंस को हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, एक सब कैटेगरीज के अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। ये मेजर कैटेगरीज हो गया जिसको हम लोग कहते हैं 7 ऑब्लिगेट। साथ ही साथ फ्यू इंटरमीडिएट कैटेगरीज को हम अभी जॉटेड डाउन कर रहे हैं, तो बने रहो। अगर आप लोगों को नहीं समझ आ रहा है तो प्लीज आस्क, फाइन। देन क्लास और ऑर्डर के बीच में क्या हो सकता है, इजिली आप कह सकते हो सब क्लास या फिर सुपर ऑर्डर, ठीक है। देन ऑर्डर और फैमिली के बीच में क्या हो सकता है, आप कह सकते हो सब ऑर्डर, ठीक है। या फिर आप क्या कह सकते हो, सुपर फैमिली, सुपर फैमिली। देन फैमिली और जीनस के बीच में आप क्या कह सकते हो, फैमिली और जीनस के बीच में आप यहां कह सकते हो सब फैमिली, सब फैमिली, और नहीं तो ट्राइब। और क्या एक न्यू कैटेगरी यहां आ रहा है ना, वो ट्राइब। देन क्या होगा, जीनस और स्पीसीज के बीच में जो आएगा वो है सब जीनस। एंड ऑफ कोर्स इसके नीचे भी आता है सब स्पीसीज जिसको कहेंगे, ठीक है। बी इसके नीचे क्या आ जाएगा भाई, इसके नीचे आ जाएगा सब स्पीसीज। देन क्या आ जाएगा, वैरायटी, और क्या आ जाएगा, रेस, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, आई होप सो। किसी को कोई डाउट यहाँ पे, एनीवन? अभी ह्यूमन को लेकर हम लोग एक एग्जांपल समझेंगे ना, तो ये कैटेगरी को इजीली आप लोग समझ जाओगे। अब देखो नेक्स्ट, अगर मैंने यहाँ पे क्या कहा था कि ये जो सिमिलैरिटी ऑफ द कैरेक्टर है ये डिक्रीज करता है रैंक के साथ, तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं कि अगर हम नीचे से ये स्पीसीज से अगर हम ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर ये, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी, ठीक है। और अगर हम किंगडम से नीचे की ओर आएंगे स्पीसीज तक, तो क्या कहेंगे, यहां पे हम कहेंगे इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी, इंक्रीजिंग स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे स्पेसिफिसिटी डिक्रीज होगा, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो स्पेसिफिसिटी इंक्रीज होगा। समझ रहे हो बात को, है ना। तो फिगर में क्या हम कहेंगे, फिगर में हम कह सकते हैं हायरार्की ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ये, ठीक है। तो इसी हायरार्की, इसी प्लान के तहत ये अरेंजमेंट चलते हैं, ये अलग अलग रैंक है, ठीक है, ये अलग अलग कैटेगरीज है। इज दैट क्लियर, राइट। तो इसको याद करने का तरीका भी मैंने बता दिया, एक नेमोनिक, सिंपल नेमोनिक, आप चाहो तो अपना नेमोनिक्स भी लगा सकते हो, राइट। इज दैट क्लियर? अब हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे एक सिंपल एग्जांपल लेकर, ह्यूमंस। यस, एनी क्वेश्चन नाउ यू मे आस्क। डिक्रीज इन स्पेसिफिसिटी मतलब अब अगर हम बात करें किंगडम में, एक एग्जांपल लेते हैं, एनिमल है,
किंगडम एनिमलिया का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एनिमल के अंदर कितने सारे आपको याद होंगे, थोड़ा बता सकते हो क्या क्या एनिमल्स आप काउंट करवा सकते हो? यू कैन से एलिफेंट, डॉग, कैट, लायन, डियर, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग ह्यूमन भी आ जाएंगे, ह्यूमंस विल आल्सो कम अंडर दिस दिस एनिमलिया। तो अब आप मेरे को बताओ कि ह्यूमन में और एक लायन में कोई सिमिलैरिटी है? इज देयर एनी स्पेसिफिसिटी? बिल्कुल एक ही सिमिलैरिटी होगा, इक्का दुक्का सिमिलैरिटी होगा। सिमिलैरिटी क्या है कि भैया वो मैमल है, आप कह सकते हो, ठीक है। दे कैन गिव बर्थ टू अ बेबी, उनके स्किन के ऊपर हेयर्स होंगे, बस यही दो। क्या आप कभी कह सकते हो कि एक काम करते हैं, एक ह्यूमन का मैरिज करवा देते हैं किसी एक लायनेस के साथ या टाइगरेस के साथ, और क्या वहां से कोई एक आउटकम आएगा? कोई आउटकम नहीं आने वाला, ठीक है। आपको क्या लगता है अगर एक मेल डॉग को सर ट्राई करना एक चाहिए सर। हाँ, साइंटिस्ट लोग ट्राई करते हैं ना, साइंटिस्ट लोग ने ट्राई कर चुका है, ठीक है। इसको आइडेंटिफाई करने के लिए उन लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी रहता है कि क्या होगा अगर एक डोंकी और एक हॉर्स को मैरिज किया जाए, तो वहां से जो आउटकम कुछ आएगा आया? वो दो हो सकता है। हाँ हाँ, आउटकम कुछ आया ना, आया? म्यूल आया, म्यूल नहीं आया। टाइगर और लायन के साथ करके देखा तो वहां पे टाइगॉन आया, ठीक है। तो ये उन लोगों का क्यूरियोसिटी आया। अब ह्यूमन को अगर ट्राई करेगा वो टाइगर या सरवाइव लायन, करते हैं? हाँ वो लोग सर्वाइव क्यों भी नहीं करेगा। करेगा? अब म्यूल जो है वो स्टेराइल है, वही जो टाइगॉन जो है वो फर्टाइल है, ठीक है। अब ह्यूमन को अगर लायन के साथ मैरिज करवा दे तो पता चला ह्यूमन जो है लायन के पेट में एंड कर दिया। डोंट ट्राई दिस, वेरी रिस्की। इस तरह का स्टंट को अपने घरों में मत, ठीक है। तो सर वेरी घर वेरी में रिस्की। किसका लायन है सर? घर में ट्राई करेगा? नहीं हो सकता है ना, लायन पकड़ के आप लाओगे, या डोंट ट्राई दिस थिंग, दीज आर हाँ। ट्राइड एंड टेस्टेड इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये बहुत रिस्की है, फाइन। तो आप देख सकते हो स्पेसिफिसिटी जो है घटता सर रहता है। सर और ये क्यों घटता है? बिकॉज ऑफ सम ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, जेनेटिक आइसोलेशन, बहुत सारे फैक्टर्स है जिसकी वजह से धीरे 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 जो सिमिलैरिटीज है वो घटता रहता है। और एक पॉइंट पे आएगा, जैसे ह्यूमन की केस, एक ह्यूमन दूसरा ह्यूमन के साथ मैरिज करे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ह्यूमन मंकी के साथ मैरिज करेगा तो दिक्कत है। देयर इज सर्टेन ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, देयर इज सर्टेन जेनेटिक आइसोलेशन, ठीक है। तो इसके बेसिस में हम लोग ये हो जा रहे हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी है, फाइन। तो इस तरह ये जो है सिमिलैरिटीज का मतलब यही होता है कि जो कैरेक्टर्स है, जो समानता है दो अलग अलग स्पीशीज के अंदर वो कितना है, ठीक है। तो ये जो समानता है ये घटता है। कैसे घटेगा? जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाएंगे। और कैसे बढ़ेगा? जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे। क्लियर? या अभी भी कोई डाउट है? कोई डाउट सर नहीं है। अभी भी गोरिल्ला कोई और डाउट है? ह्यूमन का किया जाए तो? हाँ, गोरिल्ला और ह्यूमन का किया जाए तो कुछ सिमिलर है दोनों? गोरिल्ला या ह्यूमन को किया जाए, ये साइंटिस्टों ने ऑलरेडी ये क्यूरियोसिटी को कैरी ऑन कर रखा है, ठीक है। फैक्टर्स है जो यहाँ पे रोल प्ले करता है, जैसे कुछ एथिकल कम्युनिटी भी है। अब पता चला आप ह्यूमन को गोरिल्ला के साथ मीट करवा रहे हो, पता चला कोई सुपर गोरिल्ला आ गया या सुपर ह्यूमन आ गया तो पूरा ह्यूमन वाइप आउट कर देगा। ये भी तो रिस्क है ना, कहीं कोई हल्क निकल है। तो एक एथिकल कम्युनिटी भी जो है जो इस तरह का चीजों को एकदम आंख गड़ा के देखता है। चाइना वाला कुछ सुपर ह्यूमन के बारे में काम कर रहा है, कुछ इसी तरह का परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके, तो उसके ऊपर रोक लगाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हो सिमिलैरिटीज जो है वो बढ़ेगा जैसे जैसे नीचे आओगे, और सिमिलैरिटीज जो है वो घटेगा जैसे जैसे ऊपर जाओगे। क्लियर? अब देखो एक एग्जाम्पल के तहत हम यहाँ बताने की कोशिश करेंगे। ह्यूमन का एक एग्जाम्पल लेंगे और यहाँ पे किंगडम जो है एनिमलिया रखेंगे, ठीक है। तो एनिमेलिया में देखो कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ऊपर से किंगडम एनिमेलिया रखेंगे और नीचे स्पीशीज में ह्यूमन रखेंगे और सब स्पीशीज में जो है कि सेपियंस रहेगा, ठीक है। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, और हर एक स्टेप में हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या डिफर हो रहा है, ठीक है। सो फार एनी डाउट? तो अभी हम लोग जो देखने वाले हैं
ह्यूमन का एक एग्जांपल लेके कंसीडर करेंगे और ये पूरा हायरार्किकल रैंकिंग को समझने की कोशिश करेंगे। एक तरफ हम लिखेंगे यहाँ पे ये हायरार्किकल रैंकिंग और दूसरे तरफ उसका मीनिंग्स को भी पैरेलली एक्सप्लेन करते रहेंगे। ओके, तो हमारे केस में जो ये एग्जांपल रहेगा ये कॉमन एग्जांपल है, ठीक है, ये सुने भी होंगे आप लोग, कॉमन मैन सुने हैं ना, ठीक है, इसके बारे में सुने होंगे, राइट। और इसका अगर बायोलॉजिकल नेम दिया जाए तो बायोलॉजिकल नेम क्या है इसका, होमो सेपियंस, सेपियंस, दिस इज इन स्मॉल, ओके, होमो सेपियंस, सेपियंस, फाइन। अब देखो कैसे ये बायोलॉजिक ये कॉमन मैन को वी आर गोइंग टू अरेंज, ठीक है, स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे किंगडम तक रुकेंगे, ठीक है, स्पीसीज से स्टार्ट करेंगे देन किंगडम तक आएंगे, ठीक है। नाउ देखो सबसे पहले क्या हो गया, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं जीनस, सबसे पहले हम लोग कंसीडर करते हैं जीनस से, ठीक है। तो जीनस हमारे केस में क्या है, देखो ये सब स्पीसीज है, ये स्पीसीज है, ये जीनस है, ठीक है, और मैंने क्या कहा जीनस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर द जीनस फर्स्ट। क्यों मैंने स्पीसीज को नहीं लिया, क्योंकि इस जीनस के अंदर दूसरा और कोई स्पीसीज नहीं है, एक ही स्पीसीज मोनो स्पीसीज है, ठीक है, ह्यूमन के केस में और किसी केस में नहीं, और सभी के केस में वैरायटी मिल जाएगी, लेकिन ह्यूमन के केस में सिर्फ ऐसा है कि इस जीनस के अंदर सिर्फ एक ही स्पीसीज है, ठीक है। तो जीनस हो गया हमारा होमो, ठीक है। अब इसके पैरेलली मैंने क्या कहा था, मीनिंग हम लिखते जाएंगे, ठीक है, आई एम गोइंग टू राइट द मीनिंग्स ऑल्सो, ताकि आपको पता चले होमो मतलब क्या, तो कोई भी चीज विदाउट मीनिंग नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो होमो मतलब क्या होता है, ऑफ कोर्स इट मींस मैन, ठीक है, इट मींस मैन, ठीक है। अब यहाँ पे प्लीज वो फीमेल एक्टिविस्ट वाले एक्टिव ना हो जाए कि मैन क्यों वुमेन क्यों नहीं, हर जगह मैन को ही क्यों इंपॉर्टेंस दिया गया, भैया साइंस है, अब जिसने किया है वो जाने, यहाँ हम लोग बस मीनिंग को समझेंगे, जब मैन कहते हैं ना तो इसमें विमेन भी आ रहा है, प्लीज आप लोग अपने को ऑफेंडेड फील ना करें, ठीक है, वी हैव कंसीडर्ड यू आल्सो इन दिस केस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है फैमिली, ठीक है, ये देखो जीनस हुआ, अब जीनस से ऊपर जा रहे हैं फैमिली, ठीक है। तो फैमिली क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा होमोनिड, फैमिली हो जाएगा होमोनिडा, ठीक है। ये होमोनिडा का मतलब क्या होता है, ये होमोनिडा का मतलब होता है ग्रेट एप्स, ठीक है, होमोनिडा का मतलब क्या होता है ग्रेट एप्स, ठीक है। देन अब फैमिली हो गया, फैमिली के ऊपर हम लोग जा रहे हैं ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर, तो ये ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां पे ऑर्डर हो जाएगा प्रिमाटा, प्रिमाटा, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा प्रिमाटा का मतलब, ठीक है, प्रीमेट्स का मतलब क्या हो जाता है, इट इंक्लूड्स द ग्रुप्स, तो किस तरह का ग्रुप्स को इंक्लूड करेगा, यहां पे ग्रुप्स इंक्लूड करेगा जैसे कि लेमर, देन और कौन आ जाएगा, मंकी, मंकी, और कौन आ जाएगा जी बताओ, एप्स आ जाएंगे जितने भी चिम्प्स वगैरह है, और कोई आएगा, ऑफ कोर्स ह्यूमंस भी आ जाएंगे, ह्यूमंस को भी कंसीडर करो, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन के बारे ही पढ़ रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आ जाएंगे इसमें प्रीमेटा के अंदर, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आ जाएंगे, ऑर्डर हो गया हमारा, अब हम लोग मूव कर रहे हैं क्लास की तरफ, तो क्लास हमारा क्या हो जाएगा, क्लास हो जाएगा मेमेलिया, क्लास क्या हो जाएगा मेमेलिया, ठीक है। अब ये मेमेलिया का मतलब क्या होता है, मीनिंग तो ऐसे वो बहुत ब्रॉड मीनिंग है, इसका मीनिंग काफी ब्रॉड है, लेकिन हम कुछ एब्स्ट्रैक्ट में दे रहे हैं, शॉर्ट में मीनिंग दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड पोजेस कर रहे हैं एनिमल जो है, ठीक है, मेमोरी ग्लैंड पोजेस करेगा, या फिर हेयर रहेगा स्किन के ऊपर, हेयर ऑन स्किन, ठीक है, एंड सो ऑन सो फॉर्थ, ठीक है, सो ऑन सो फॉर्थ। अब इसमें आप लोग ना ये लेकर मत आ जाना एक्सेप्शन लेकर, ठीक है, कि सर बैट तो मेमोरी ग्लैंड पोजेस नहीं करता है, ठीक है, तो वो एक्सेप्शनल केसेस है, ऐसे
बहुत कैटेगरी आ जाएगा, राइट। देन हम लोग क्लास हो गया, अब हम लोग फाइलम की तरफ मूव ऑन करेंगे, ठीक है, फाइलम की तरफ, ठीक है। तो फाइलम क्या हो जाएगा, फाइलम हो जाएगा कोडेटर, फाइलम विल बी कोडेटर, फाइलम कोडेटर। अब ये कोडेटा का मतलब क्या होता है, दैट पोजेसिंग ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉड, यानी कि नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट की बात हो रहा है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फाइलम है जहां पे ये कोड, माने कोड का मतलब क्या होता है, कोड मतलब एक तार के जैसा कोई सब्सटेंस होता है, तार को हम लोग बोलते हैं ना कॉर्ड है, कॉर्ड है ना। तो इसमें भी जो जो कोडेटा के अंदर आता है सब में ये चीज आपको फिनोमिना दिखेगा कि उसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंस होगा। और ये नोटोकॉर्ड क्या है, नोटोकॉर्ड का मतलब है कि इनमें नर्वस सिस्टम डेवलपमेंट देखा जा सकता है, ठीक है। ये नोटोकॉर्ड का मतलब क्या है कि इनमें नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट देखा जा सकता है। नेक्स्ट अब आगे मूव ऑन करेंगे, फाइनल के केस में ये किंगडम, ठीक है। तो फाइलम कोडेटा के बाद आ जाएगा किंगडम एनिमैलिया, ओके, किंगडम एनिमैलिया। अब ये किंगडम एनिमैलिया के अंदर क्या आ जाएगा, इसमें सारे मल्टी सेलुलर यूकारियोटिक हेटरोट्रोपिक एनिमल्स आ जाएंगे, हेटरोट्रोपिक एनिमल्स वगैरह आ जाएंगे। तो अब आप लोग मेरे को ये बताओ कि कैसे ये जो स्पेसिफिसिटी है यहां से ऐसे नीचे की ओर मूव करेंगे तो कैसे देखो स्पेसिफिसिटी घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, राइट। और जैसे हम ये किंगडम से यहां की ओर ऐसे मूव करेंगे तो एफिसिटी जो है वो इंक्रीज हो रहा है, जो कैरेक्टर्स है स्पेसिफिसिटी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर आप जीनस होमो में जितने भी मैंस है उनको अगर आप आपस में कंपेयर करो तो 90% सिमिलैरिटी मिल जाएंगे उनके अंदर, ठीक है, 90-95% सिमिलैरिटी आ जाएंगे, 99 तक आ जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे आप यहाँ ऊपर बढ़ते जाओ अबव द रैंक, ये लोअर रैंक है, ये हायर रैंक है, तो आप देखो यहाँ पे हर एक स्टेज में कुछ ना कुछ एक डिफरेंसेस है, डिविजन्स है ना, कुछ ना कुछ एक डिफरेंसेस आपको दिखेगा। यहाँ पे अब जैसे कि मैंने कहा कि क्लास मैमल्स के केस में तो बहुत सारे हैं, काऊ भी है, राइट। तो काऊ और ह्यूमन में कुछ सिमिलैरिटी है या डिफरेंसेस है, बिल्कुल है, बहुत सारे डिफरेंसेस है। तो हर एक स्टेज में आप क्या कर रहे हो, अलग कर रहे हो, ठीक है, उसको एक अलग ग्रुप में रख दे रहे हो, इसको अलग ग्रुप में रख रहे हो। जहां जहां से दिख रहा है कि हाँ यहाँ से सेपरेट हो रहा है तो आप एक ब्रांच क्रिएट कर दे रहे हो और उसको उस कैटेगरी में डाल दे। क्लियर, ये समझ में आ रहा है बात को, कैसे ये डिविजन हो रहे हैं, कैसे ये कैटेगरीज को रखा जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ रहा है तो हम आप लोगों को एक टास्क देंगे और बिल्कुल ऐसे ही आप लोग अरेंज करके ये टास्क को कंप्लीट करो, ठीक है। टास्क क्या होगा, आप लोग यहाँ पे आई एम राइटिंग इट ओवर हियर ओनली, आप लोग डॉग के बारे में पता करो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब चीज, प्रैक्टिस करने से आप लोगों को ये चीज समझ में आएगा। आप लोग डॉग के बारे करो, देन और क्या, आप हाउस फ्लाई के बारे में निकालो, हाउस फ्लाई के बारे में निकालो, देन आप लोग कैट के बारे में निकालो, मैंगो मैंगो, ठीक है, देन वीट, तुलसी, और क्या, एक और ले लोगे, एक काम करो टाइगर के बारे में देख लो, टाइगर, ठीक है। इनको अरेंज करो, ट्राई टू अरेंज देम, बिल्कुल इसी ऑर्डर में अरेंज करो और उसके साइड साइड एनी डाउट सो फार। करना यही है कि जैसे मैंने कैसे ह्यूमन को अरेंज किया, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। गूगल में जाओ, वहां डॉग मारो, आपको उसका जीनस भी दिखेगा, फैमिली भी दिखेगा, ऑर्डर भी दिखेगा, क्लास भी दिखेगा, फाइलम, किंगडम सब दिख जाएगा,
ठीक है, वो सब कुछ आ जाएगा। और जैसे कि मैंने यहाँ लिखा ना होमो, होमोनिड, प्रिमेटा, मैमेलिया, आप लोग स्टार्ट करोगे स्पीसीज से स्टार्ट करोगे, राइट? तो आप उसको अरेंज करते चले जाना, ठीक है। ये अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा गूगल में, आपको ये अरेंजमेंट मिल जाएगा। और जहां आपको, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ना, जैसे कंसिडर कीजिए ये डॉग, ठीक है, तो डॉग आ जाएगा अंडर एनिमेलिया, कोर्डेटा, मैमेलिया। अब उसके बाद फिर वो डिफर कर जाएगा, तो मैमेलिया तक का तो मीनिंग आपको सेम मिल गया। फिर वो डिफर करेगा किस पॉइंट पे, एक पॉइंट पे डिफर करेगा, उसका मीनिंग आइडेंटिफाई करो, उसका मीनिंग क्या होता है। तो इससे आप क्या कर रहे हो, एट द सेम टाइम आप बहुत सारी चीजों को रिकॉल करने का कोशिश कर रहे हो कि व्हाट मीन्स व्हाट। क्योंकि एग्जाम में, जो आप लोग मेन एग्जाम में जाओगे किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो आपको इससे ही रिलेटेड क्वेश्चन देगा कि प्रिमेटा का मतलब क्या होता है, या फिर होमोनिड का मतलब क्या होता है, यही सब क्वेश्चंस देता है, ठीक है। तो आपको हर तरह का क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करना है। तो मैंने कुछ ऐसे मोस्ट फेमस ऑर्गेनिज्म का सर नाम मैंगो दिया के है। बाद वो दो क्या है? मैंगो, वीट, तुलसी, टाइगर। आप लोग इसको एक एक पेज में लेके बनाना, ट्राई टू ड्राफ्ट इट इन अ सिंगल पेज, ठीक है। अब अगला क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि एक एक कैटेगरी को हम लोग एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे कि स्पीसीज का मतलब क्या होता है, जीनस का मतलब क्या होता है, फैमिली का, ऑर्डर, क्लास, एक्सेट्रा। इन एक एक कैटेगरीज को, एक एक रैंक को हम लोग एक्सप्लेन करके समझने की कोशिश करेंगे कि व्हाट मीन्स व्हाट, ठीक है। वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट क्लास। टिल दैट टाइम हैव अ ग्रेट डे।